ओके एवरीवन, इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट। निफ्टी ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। क्या हुआ नहीं हुआ एक बार डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कल 28 ऑफ अक्टूबर को मैं किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, इट विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मार्केट। सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहले बोलना चाहूंगा हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर। अच्छे से बिताइए दिन को। इट्स अ वेरी सैक्रेड ओकेशन। आप लोगों को ढेर सारा शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आप लोगों को और आपके फैमिली को। एंड इफ यू आर डूइंग छठ पूजा, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी ठेकुआस। आई लव ठेकुआस। एनीवे, जोक्स अपार्ट, एक बार डिस्कस कर लेते क्या हुआ नहीं हुआ। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये चीज आप लोगों के साथ क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट ना ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश करेगा। अपनी बैंक निफ्टी चला गया है, निफ्टी करेगा यहाँ पे ऊपर से वीक हैंड्स को निकाला। अगर होना चाहता है तो और लिक्विडिटी लेके जा सकता है, हो सकता है डायरेक्टली चला जाए। कुछ चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा, क्या क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है, ये लेवल के ऊपर अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी लेता है, हमें क्या, हम सबको पता है व्हाट दैट मींस। ठीक है, कैरेक्टर मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक चेंज हो जाता है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली ऊपर में सस्टेन किया, बहुत अच्छा कैंडल से सस्टेन किया, उसके ऊपर जैसे निकला मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया। कहां तक एक अच्छा मोमेंटम आया? लगभग 26,000 तक एक अच्छा मोमेंटम आया। 26,000 एक पीएसवाई नंबर है, राउंड नंबर है। ब्यूटीफुली 26,000 का एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो गए, स्मॉल मूवमेंट आया। अब ये भी पकड़ा जा सकता था, ये भी पकड़ा जा सकता था। ठीक है, मेरे हिसाब से दिस वाज बेटर, मच बेटर। वाई? बिकॉज इट वाज विद द ट्रेंड। ये रिवर्सल ट्रेड से हम ये बहुत सारा करते हैं, लेकिन इनको ना शेयरेबल नहीं होता। शेयरेबल इन द सेंस ऑफ उतना टाइम नहीं मिलता प्लान करने का। वी आर वॉचिंग द मार्केट, देयर इज अ लिक्विडिटी हंटिंग, देयर हैज बीन अ पीएसवाई नंबर, लिक्विडिटी हंट हुआ, अच्छा 15 मिनट सेटअप भी बना, अच्छा चीजें भी हुआ, सडनली एक मोमेंटम आया, सडनली ग्रैब कर लिया। लेकिन इन पे ज्यादा देर होल्ड नहीं करते हम। वाई? बिकॉज दीज आर वेरी फास्ट ट्रेड्स। तो इसलिए इस तरह का ट्रेड्स को मैं शेयर नहीं करता हूं। ये जो लोग चैप्टर देखते हैं, हम सबको पता है कि इनमें टाइम नहीं मिलता है, बट ये सारा प्लान किया जा सकता है। ये अनप्लान और फास्ट एक्ट करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा ट्रेड हुआ, यहां से भी हुआ, यहां से भी हुआ, और उसके बाद ये लेवल का छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर से अपसेट की तरफ गया। अब मार्केट यहां पे रुक रहा है, कल के लिए अच्छा सेटअप बन रहा है। कल के लिए क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, एक बार हम डिस्कस करेंगे। इस लेवल को मैं हटाऊंगा। ओके, इनफैक्ट ये लेवल को हम रहने देंगे। ये लेवल भी बहुत अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट। ये लेवल भी बहुत अच्छा है। मैं तो एग्रेसिवली जा भी सकता हूँ ये लेवल पे भी। ठीक है, अच्छा, मतलब कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल पे कोई कैंडल क्लोज करता है, इस लेवल के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगा ना, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज कर रहा है। मतलब बहुत रेयर सिनेरियो होगा कि इन दोनों के मिडिल में कैंडल क्लोज करे। मतलब आप अगर ठीक से देखोगे, ये जो जगह है, ये कितना पॉइंट का जगह है पता है आपको? ये 23 पॉइंट का जगह, ये 19-20 पॉइंट का जगह, जहां पे विक्स लगभग लगभग आज भी भरा है, 11:30 के आसपास हुआ है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा, दादा मार्केट भी ऊपर गया, विक्स भी भरा, लगभग विक्स 6% के आसपास एक टाइम पे ऊपर था, विक्स भी भरा, मार्केट भी ऊपर गया, ये कैसे हो सकता है? दिस इज वेरी गुड ना, अच्छी बात है। तो मार्केट ऊपर जा रहा है, विक्स बार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट कैन वी इंटरप्रेट फ्रॉम दिस? मतलब अनसर्टनिटी आ रहा है। ऑल टाइम हाई को मार्केट जैसे ले लेगा, नया ऑल टाइम, नया एटीएच बना देगा, मार्केट में अनसर्टनिटी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ओके, एटीएच बन चुका है, ऑल टाइम हाई बन चुका है, अब क्या? नवंबर मंथ आ रहा है, नवंबर दिसंबर मंथ में एफआईआई पुल बैक करते हैं अपने मनी को। सामने ही कल को ही एफओएमसी का मीटिंग है, क्या स्टैंड होने वाला है, सारा चीजें कंसिडर किया जाएगा। विक्स उसके लिए भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ एफओएमसी मीटिंग, क्या फेड का पॉलिसी होने वाला है, एक्सक्यूज मी। उसके साथ साथ ऑल टाइम हाई चला गया। मतलब आप ऐसे सोचो कि आप घूमने चले गए, अब खर्चा पानी कैसे निकलेगा? मतलब मैं अगर देसी भाषा में समझाऊं तो तब आता है अनसर्टनिटी। ऑल टाइम हाई ले लिया, बायर्स हैव बीन हैप्पी, एफओएमसी मीटिंग आ गया, अनसर्टनिटी बढ़ गया, अब दबा के शॉर्ट करके मजा आएगा। तो दैट इज गुड। अगर विक्स नहीं बढ़ेगा तो ऊपर से शॉर्ट करके मजा नहीं आएगा। विक्स बढ़ेगा, ऑल टाइम हाई जाते जाते विक्स 14, 14.5 चला आएगा, वहां से शॉर्ट करके जो स्पीड से मार्केट शॉर्टिंग का ट्रेड्स देगा ना, वो बहुत मजेदार होने वाला है। तो वही चीज है, ये जगह को हमें देखना पड़ेगा। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, कैंडल क्लोज करता है ना, मोस्ट प्रोबेबली कैंडल अगर क्लोज करेगा तो आज के हाई के ऊपर ही क्लोज करेगा। अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी, मैं वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। स्टॉप लॉसेस मैं शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो फिर मुझे, मतलब यहाँ पे अगर कोई बाई करेगा तो क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएगा तो कैसे होगा? इतना बड़ा स्टॉप लॉस, अगर 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएगा तो टारगेट क्या लेगा? 1:2 भी नहीं आ रहा है ठीक से। टॉप तक कौन पकड़ पाता है? तो टू बी ऑनेस्ट, स्टॉप लॉसेस लगाना इज एन आर्ट। वो सारा चीजें चैप्टर में डिस्कस है, क्या कैसे मैं देख के स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कौन सा चीजें देख के स्टॉप लॉस लगाऊंगा, क्या लिक्विडिटी फाइंड आउट करके स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो अगर मार्केट कोई भी कैंडल वगैरह क्लोज करता है ना, मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। मैं अपना एंट्री फाइंड करूंगा, लिक्विडिटी ग्रैब, एसएमटी, मोमेंटम ट्रेडिंग, या फिर मान के चलते कंटिन्यूएशन पे कुछ, या फिर स्नाइपर, कुछ भी मिल जाता है, मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। 15 मिनट सेटअप मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंगली रखूंगा। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना, वो काइंड ऑफ नेक्स्ट लिक्विडिटी तक रहेगा। उससे पहले थोड़ा बहुत हडल मार्केट को मिल सकता है, थोड़ा बहुत हडल मार्केट को मिल सकता है, बट टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी तक का रहेगा, और उसके बाद डायरेक्शनल बेसिस पे ऑल टाइम हाई तक रह सकता है। ठीक है,
अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो। अब अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया और मिडिल के आसपास क्लोज कर दिया, अब क्लोज कैसे करेगा ना वो इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कोई कैंडल क्लोज किया तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, अगर ऐसा कोई कैंडल क्लोज किया तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, अगर ऐसा कोई कैंडल क्लोज किया मैं शायद रह भी सकता हूँ, नहीं भी रह सकता हूँ। बट स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज करेगा तो ऑटोमेटिकली आज का हाई को ले लेगा। बहुत रेयर केस सिनेरियो में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया लेकिन आज का हाई को नहीं लिया, तो यहां पे थोड़ा ट्रैप बन सकता है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा देखूंगा, नेक्स्ट कैंडल हो सकता है तुरंत नीचे आ जाए तो मैं एक बार शॉर्ट करके फिर से नीचे से कवर करके नीचे से बाई कर सकता हूं, बट जाएगा ऊपर ही। अगर ऐसा कुछ होता है आज ये जगह के ऊपर क्लोज किया तो जाने का चांसेस ऊपर ही हाई हो जाएगा, बट नीचे पे वो फिर से आ सकता है कोई फ्रेश या तो डेलो का लिक्विडिटी लेने या फिर ये जगह का एक और लिक्विडिटी लेने। तो मैं ऊपर से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, डायरेक्टली गिर गया तो यहां तक होल्ड कर सकता हूँ, और अगर रुक रुक के गिर रहा है, रुक रुक के गिर रहा है तो नीचे डेलो का लिक्विडिटी जैसे ले लेगा मैं अपना पोजीशन को रिवर्स करके फिर से अपसाइड की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, बहुत एडवांस चीज बता दिया, ये चीज को याद रखिएगा। ओके, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, शॉर्टिंग का कोई जगह ही नहीं है। शॉर्टिंग का जगह ऑलवेज इस तरह का स्नाइपर्स वगैरह होगा, मतलब होल्ड करके नहीं रख सकते हम। होल्ड करेंगे तुरंत मार्केट कवर कर देगा। बहुत लोग सोच रहे थे कि सपोज चलो ये एम पैटर्न हो सकता है, ये कोई एम पैटर्न जैसा हो सकता है, होल्ड करेंगे तुरंत मार्केट कवर कर देगा। आप बहुत लोग ऐसे सोच सकते हैं ये एम पैटर्न हो सकता है, होल्ड करेंगे तुरंत मार्केट कवर कर देगा। एम के लिए नेकलाइन कैसा कैंडल होना चाहिए हम सबको ये चीज पता है। ठीक है, अगर आप 1 आवर पे जाओगे तो भी आपको एम दिखेगा, यहाँ पे एम हो सकता है नहीं हो सकता है, जब होगा तब देखेंगे, अभी देख के फायदा है नहीं। ओके, अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ये जो जगह है अगेन इंटरनल जोन है, इंटरनल जोन पे ट्रेड करके मजा कम आएगा, बट ठीक है किया जा सकता है 60 पॉइंट का जोन पे, बट यहाँ पे नंदलेस हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, 15 मिनट सेटअप को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नीचे आएगा ये जगह का, अगर मुझे लिक्विडिटी मिल जाता है, डायरेक्टली तो नीचे नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा टाइम बिता के आए, तो हो सकता है ये जगह का मुझे लिक्विडिटी मिल जाए। लिक्विडिटी मिल जाएगा तो ऑफकोर्स हो सकता है यहाँ पे इस समय 50 का एक डायनामिक सपोर्ट भी मिल जाए, तो मैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे एक बार देखूंगा, यहां से फिर से बाई कर सकता हूं। इनकेस अगर यहां पे कैंडल क्लोज करता है, कैंडल क्लोज करता है और उसके नीचे निकलता है, एक और चीज मुझे देखना है, क्या 1 आवर पे भी कैंडल क्लोज किया, क्या 1 आवर पे भी कैंडल क्लोज किया, या फिर 15 मिनट का जो कैंडल क्लोज किया उसके बाद भी 1 आवर का कैंडल क्लोजिंग में और 15-20 मिनट बाकी है, उस केस में मार्केट घूम सकता है। मैं वहां पे बियर ट्रैप को देखूंगा, ग्रैबिंग हो जाने के बाद बियर ट्रैप को एक बार देख सकता हूं। लेकिन अगर 15 मिनट का भी कैंडल क्लोज किया, वाइस वर्सा 1 आवर का भी कैंडल क्लोज कर दिया, यस, तब मार्केट क्या कर सकता है, एम की तरह बिहेव कर सकता है, जो मार्केट को नीचे का इनएफिशिएंसी पहले कवर करेगा फिर अपसाइड की तरफ भाग सकता है, जो अनसर्टेनिटी बढ़ा है उसको पहले ले सकता है। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करता है, एक और चीज मैं देखना चाहूंगा, क्या 1 आवर पे भी वो क्लोजिंग आया है। अगर 1 आवर पे नहीं आया है, बियर ट्रैप, लिक्विडिटी ग्रैब, ये सारा देखूंगा, या शॉर्ट नहीं करूंगा, जाएगा जाएगा अलग बात है, करना ही होगा प्राइस एक्शन में कर दूंगा। लेकिन अगर 1 आवर का भी क्लोजिंग आ जाता है विथ 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग, दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं, जैसे निकलेगा मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। पॉसिबिलिटीज हो सकता है SMA 50 के नीचे वो डायरेक्टली आ जाए, नेक्स्ट दिन फिर से अपसाइड की तरफ चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट दिन का नेक्स्ट दिन सोचेंगे। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा इनके से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता है। अब अगर मार्केट मैं ना ये काम करता हूँ, इस चीज को हटाता हूँ, इसके बीच में ही हो जाएगा। ओके, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन हो रहा है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, गैप अप ओपन हुआ, सेम चीज, क्या मार्केट सस्टेन कर रहा है, क्या मार्केट में अच्छा कैंडल मुझे मिल रहा है, या मार्केट वीक कैंडल शो कर रहा है। अगर मार्केट मुझे कोई वीक कैंडल शो करेगा तो ऑफकोर्स ऊपर से इस तरह का चीजें ही आने का चांसेस हो जाएगा, हालांकि एक लेवल से बार बार नहीं गिरता है, बट अगेन मैं थोड़ा बहुत देख सकता हूँ, हो सकता है एम आके नीचे से फिर से कवर कर ले। याद रखिए ये लेवल बहुत लोग देख रहे हैं, ये लेवल बहुत लोग देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, ये मतलब जितने भी लोगों ने एम पैटर्न मिस किया होगा ना, उनके खून खोल चुके हैं ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे कोई भी एम टाइप का आएगा, दे आर गोना शॉर्ट, बट मार्केट घूमने का चांसेस भी हाई हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी अ वेरी सर्टेन, इट विल बी वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। तो अगर मार्केट कोई वीक कैंडल मुझे क्लोज करता हुआ दिखा, या फिर मान के चलते यहाँ पे आके रुक गया और एम पैटर्न दिखा, तो इट इज वेरी गुड फॉर मी। तो मैं क्या करूंगा, एम का नेकलाइन जैसे तुरेगा, आई विल बी वेटिंग, कोई बियर ट्रैप मिल जाएगा, कोई लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, नेकलाइन कैंडल से ही मुझे समझ आ जाएगा। बट अगेन चलो समझ नहीं आया, जैसे यहाँ पे तो समझ आ रहा है, चलो कुछ करके समझ नहीं आया, तो मैं वहां पे मतलब थोड़ा वेट करके जैसा अंदर की तरफ आ जाएगा मैं फिर से बाइंग कर सकता हूँ, स्पीड से मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। याद रखिए ये चीज को, ये लेवल से अगर अगेन वन मोर टाइम एम आता है, चांसेस विल बी 80 to 90% की वो फेक हो जाएगा, और काइंड ऑफ मार्केट पीडीसी या फिर ट्रेडिशनल कोई सपोर्ट से घूमने का चांसेस हाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होकर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गया ना, तो मार्केट तोड़ के ही जा सकता है, तो मैं वैसे ही देखूंगा कोई मोमेंटम पे, फिर भी अगर रुक जाता है तो एम विल बी अनदर अपॉर्चुनिटी टू बाय द मार्केट, नॉट शॉर्ट द मार्केट। ओके, लिक्विडिटी ग्रैबिंग। ओके, अच्छा, जस्ट लाइक दिस। ओके, ओके, अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो जाता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया,
अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया तो कर ही क्या सकते हैं, ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका हुआ होगा, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, ऊपर से कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप वगैरह मिला तो मैं शॉर्ट करके पीटीसी से कवर कर सकता हूँ, या फिर मैं वेट करूंगा गैप अप ओपन होकर ऊपर में एम बनाएगा ना तो ठीक है, सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए, सेम लेवल पे नहीं होना चाहिए, ऊपर बना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर सकते थोड़ा बहुत, बट सेम लेवल पे होगा तो आई वोंट बी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट सिर्फ ये लेवल नहीं, सिर्फ ये लेवल नहीं, इसके आजू बाजू से भी कंसिडर किया जा सकता है, ये लेवल से भी किया जा सकता है। दिस इज नॉट अ सेल जोन, इट्स अ वॉचफुल जोन, जहां पे ट्रैपिंग बहुत इजीली बहुत बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है बड़े प्लेयर्स द्वारा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैप डाउन अगर सपोज ओपन हो गया, SMA 50 के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, छोटा सा प्राइस एक्शन आ गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, मार्केट बहुत स्मूथली बहुत फास्ट जो नीचे की तरफ का इनएफिशिएंसीज है ना, ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है, चांसेस विल बी वेरी वेरी लो, बट स्टिल अगर गैप डाउन SMA 50 के नीचे ओपन हो जाता है, प्राइस एक्शन आता है, आई एम गोना शॉर्ट द मार्केट। पहले तो ये लेवल पहला हडल, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा लगभग ये जगह का लिक्विडिटी, वीक हैंड्स निकाल दिया फिर निकल रहा, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको एक एम पैटर्न देखने को मिल जाएगा, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। डेली में क्या हो जाएगा, मार्केट बोथ साइड ट्रैप करके अपसाइड की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा बहुत बड़ा गैप डाउन पे, मतलब SMA 50 के नीचे का गैप डाउन पे। अब अगर मैं थोड़ा सा SMA 50 को क्लोज करता हूँ, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, इसको भी हटाता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब अगर मार्केट SMA 50 नहीं मतलब बहुत नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, आई विल बी कंप्लीटली इग्नोरिंग द मार्केट, क्योंकि अचानक से वो नीचे ओपन हो जाएगा, दैट विल बी बिट टू मच टू टेक। एम पैटर्न हुआ भी नहीं, 1 आवर में नीचे आ जाएगा। मैं एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग देख सकता हूँ, यहाँ से मुझे अगर कोई ग्रैब मिलता है तो मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, क्योंकि गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हुआ तो एक बार थोड़ा सा उसका रिपरकशंस भी आएगा, तो मैं थोड़ा सा अपसाइड की तरफ देख सकता हूँ लिक्विडिटी ग्रैबिंग पे। अगर ग्रैबिंग नहीं मिल रहा है, बियर ट्रैप पे देख सकता हूँ, अगर बियर ट्रैप भी नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली नीचे तोड़ के स्लगिश हो गया तो सारा दिन के लिए मार्केट साइडवेज हो सकता है, आई विल बी इग्नोरिंग इट, ठीक है। अच्छा, और कल को है मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी में मंथली एक्सपायरी का सेटअप आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। आप मंथली एक्सपायरी का सेटअप यूज कीजिएगा, 3 PM का सेटअप बहुत बढ़िया सेटअप है, 245 का सेटअप हम नाम देते हैं उसको, बिकॉज 245 का कैंडल इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर दैट सेटअप, तो उस सेटअप को यूज कीजिए, आपको अच्छा मिलेगा। याद रखिए कल मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के दिन या उसके पहले वाला दिन एंडिंग में एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंटम आता है, आज आया नहीं, हाई चांसेस होगा कल आने का। तो अगर कल को आपको कुछ भी मिलता है, सपोज मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या कोई कहीं पे भी ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ गया, एम पैटर्न जैसा बनाया और फिर मार्केट घूमा 2:45 3 बजे, वो जो तगड़ा मूवमेंट देगा, सारा दिन का डबल मूवमेंट दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है मार्केट अपसाइड की तरफ भागता ही गया और फिर ऊपर से एम बनाया, वो जो नीचे आएगा तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। हो सकता है मार्केट डाउन सारा दिन रेंज पे रह के ग्रैप करके निकला, वो जो निकला सेकंड हाफ में वो तगड़ा दे सकता है। सेम टू सेम इसका चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ये सिनेरियो का चांसेस कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये होता है, जैसे वी कैन नॉट प्लान फॉर एवरीथिंग, अगर ये होता है तो मैं ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज वो मेरे बायस से अलग हो जाएगा, बट इसका चांसेस मैं नहीं दिखूंगा। 3 चांसेस आ गया। अब अगर गैप अप गैप डाउन की बात करता हूं कि गैप अप बहुत बड़ा ओपन हो गया और सारा दिन प्राइस एक्शन बना के नीचे आता रहा, लास्ट में जो मोमेंटम आएगा ब्यूटीफुल प्रॉफिट बुकिंग आएगा। सेम टू सेम बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ, कोई लिक्विडिटी ग्रैप वगैरह किया और फिर अगर भागा डे हाई को तोड़ा तो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंटम आएगा। तो 5 सिनेरियो में ब्यूटीफुल आ सकता है, एक सिनेरियो में भी आ सकता है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी आई एम नॉट कंसिडरिंग इट बिकॉज इट्स नॉट ऑन माई कार्ड्स। मैं उस तरह से ट्रेड नहीं करता हूं जहां पे मैं अनश्योर हूं, जहां पे मेरा मतलब मैं उस ट्रेड से अगर पैसा कमा भी लेता हूं ना, मुझे सेल्फ डाउट आ जाएगा कैसे, मतलब क्या मेरा यू नो ठीक था एनालिसिस या नहीं था। उसके बाद हुआ मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं तो मैं बोल पाऊंगा ठीक है एनालिसिस गलत था, पैसा नहीं कमाया, लेकिन एनालिसिस गलत होकर पैसा कमा लिया, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि एक बार अगर आप गलती से पैसा कमा लोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा गलती करना अच्छी बात है। नाउ थिंक अबाउट द रेस्ट ऑफ इट, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। दैट इज हाउ बूम एंड बस साइकिल्स रिपीट्स। हम सबको पता है कि आगे क्या होता है, गलती से पैसा अगर आ जाता है तो गलती से पैसा चला भी जाता है। तो दैट इज द रीजन मैं जब गलत होता हूं ना, मैं ट्रेड नहीं करने की कोशिश करता हूं। गलत होकर पैसा कमाना इज मच वर्स देन सही होकर पैसा गंवाना, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक नहीं करते हो आप लोग यार, लाइक कर दो। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लो। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.5 एज आई सेड 2 चैप्टर आने वाला है नवंबर मंथ में, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत सारा ऑलरेडी चैप्टर्स तो है, ऑलरेडी तो हो चुका है 1.5, मुझे इसे 2.0 देना चाहिए था। इतना सारा डाउट सेशंस हुआ है, इतना सारा रिकॉर्डिंग से, देयर आर सो मच टू टेक ऑन। मैं अगर इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके करूंगा ना तो आप लोगों को बेटर होगा। बट अगेन मेरा एक ही मोटो है कि ज़रूरत नहीं है आप लोगों को 4-5 बार खरीदने का, एक चीज़ लो लाइफ टाइम के लिए लो, ठीक है। और नीचे ट्रेडस्काइप का लिंक दिया हुआ है, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, गो जर्नलाइज योर ट्रेड्स। आप लोगों के ट्रेडिंग जर्नी में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली एंड
कल मैं लाइव में आने वाला था बट आज छठ पूजा है तो हो सकता है मैं भी रात पे थोड़ा बहुत जाऊँ, तो कल अगर नहीं आता हूँ वेडनेसडे को मैं जरूर आने वाला हूँ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड्स मार ली, तब तक के लिए अलविदा।